मकर संक्रांति नाम से पर्व मनाया जाता है। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। महापुरुषों को सभी को हम आज पवित्र अमावस्या के उपलक्ष्य में और मकर संक्रांति के पर्व के उपलक्ष्य में हम आज आपको प्रार्थना करने और निवेदन करने की हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका पूरे परिवार खुशियों के माध्यम से, प्रभु की कृपा से, गौ माता की कृपा से आनंदमय होंगे। महापुरुषों, कल मकर संक्रांति है और इस पर्व पे लाखों लोग इस पर्व की पूजा करते हैं, करोड़ों लोग इसका पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, दान पुण्य करते हैं। कल 14 तारीख को सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे, यानी सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रवेश को मकर संक्रांति नाम से पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व पर दान पुण्य का बड़ा महत्व बताया गया है। इस पर्व पर सूर्य देवता और शनि देवता का पूजन बड़ा महत्व बताया गया है। पूजन कैसे करें, किस विधान से करें? संसार के अंदर कोई भी पूजन हो, कोई भी उपवास हो, कोई भी दान पुण्य हो, आस्था और विश्वास पे काम करता है। जैसे हम कोई भी बीज धरती में बोते हैं, मातृभूमि में, धरती में उसको बोते हैं, तो हम बार बार उस बीज को निकाल के चेक नहीं करते हैं कि ये बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोगों ने उस बीज को बार बार निकाल दिया, बार बार मिट्टी हटा दी, विश्वास नहीं है ये उगेगा कि नहीं उगेगा, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पौधा होगा कि नहीं होगा, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वहां पौधा निकल सकता है।
और उस पौधे का फल हमको मिल सकता है। ये जो भी साधनाएं होती हैं, ये आस्था और विश्वास का एक प्रण होता है लोगों को। उसके नियम से अगर कोई भी विश्वास करे तो शायद इसमें कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास और आस्था के साथ में भगवान का पूजन कीजिए। एक माँ बच्चे को जन्म देने से पहले उसके दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आती कि मेरा बच्चा है, शायद इसने मेरा कहा नहीं माना हो, नहीं मानेगा तो ये मेरा बच्चा मुझे बुढ़ापे में मेरा सहारा नहीं बना तो, ये बच्चा पढ़ लिख के इसको जॉब नहीं लगी तो। क्या ऐसा माँ कभी सोच सकती है? क्या पिता कभी सोच सकता है? ऐसा वो कभी नहीं सोचते, कभी विचार नहीं आता उनको। तो भी माँ उस बच्चे को जन्म देती महाराज। उसी प्रकार हम लोगों को भी आस्था के प्रति अविश्वास कभी भी नहीं आने देना है। एक माँ अपने बच्चे के प्रति कभी अविश्वास प्रकट नहीं करती, उसी प्रकार एक भक्त भगवान के प्रति कभी भी अविश्वास प्रकट नहीं करता। हे महापुरुषों, ये जीवन है, आनंद से जीने के लिए मिला है। तो मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा और मैं नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो। समय बड़ा कीमती होता है। 14 तारीख सुबह में जल्दी उठे, और हम तो हमेशा कहते कि हमेशा जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, आदत डाल दो, फिर देखो आपके घर में कितना आनंद छा जाता है, कितनी खुशियां छा जाती है, कल्पना नहीं करोगे आप। सुबह में जल्दी उठे, स्नान करें। स्नान करने का जो पानी है, उस पानी में काले तिल जरूर डालें, तिल के पानी से। और कोशिश करना कि आप लाल वस्त्र पहने, कोशिश करना, नहीं तो फिर रेगुलर ही होता है, वो चलता है। दूसरे नंबर, एक बात का ध्यान रखना, ये जो दाया हाथ है इसके ऊपर जल लेना है और कुछ संकल्प करना है। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सूर्य नारायण, हे शनिदेव, हे इष्ट देवता, कुल देवता, मैं बुरे को छोड़कर अच्छे कर्म की तरफ निकलना चाहता हूँ, मुझे शक्ति प्रदान करें। ये संकल्प लेवे। फिर एक तांबे का लोटा ले लीजिए। तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से तिल भगवान को अर्पित करें, सूर्य नारायण को अर्पित करें। पर एक बात का ध्यान रखें, जो उस लोटे के अंदर जो पानी होगा, वो पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो पानी आपको कोई गमला लेना है, उस गमले में अर्पित करना है, या फिर तांबे का कोई भी बर्तन लेकर उसमें अर्पित कर सकते हो। और वो पानी लेकर माँ तुलसी के गमले के अंदर, जहाँ तुलसी माता होती है, वहां समर्पित कर दीजिए। अगर कोई नदी में स्नान करे तो बहुत ही पवित्र बात है, वहां पे बर्तन और गमले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, आप अर्पित कर रहे हो तो अर्पित करते हुए मंत्र बोलना जरूरी है। आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हो, पर विशेषकर सूर्य नारायण का, भगवान का मंत्र इस प्रकार है। ओम ग्रहणी सूर्य आदित्याय नमः। ओम ह्राम
ह्रीम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलकर आप जप तप कीजिए, परिक्रमा कीजिए उस पानी के आसपास में। दान में तिल का दान उत्तम बताया, उड़द की दाल उत्तम बताइए, चावल, गुड़, सब्जी, गौ माता को गुड़ देना, गौ माता को चारा देना, गौ माता के लिए लापसी बनाना, ये अति उत्तम दान पुण्य है। कोई गरीब को दान करना, कोई भी गरीब आपके द्वार पे आए तो उसको खाली मत भेजना। कभी कभी हम लोग गुस्से में उसको भेज देते हैं तो थोड़ा तिरस्कार हो जाता। आदमी 3 कारण ही आपके पास में आएगा भाव से। एक तो आपके भाव अच्छे होंगे, प्रेम होगा, तो कोई भी आदमी पास में होकर निकलेगा तो 1-2 मिनट के लिए विचार करेगा कि चलो ना, मैं 2 मिनट इधर आया हूँ, इस गांव में आया हूँ, तो उन भाई से मिल के निकलो या बहन से मिल के निकलो, क्योंकि आपके भाव अच्छे हैं, आदर है, मेहमान के प्रति आप आदर रखते हो, भाव रखते हो। कई लोगों की आदत होती है निकलते हुए बुला देते, चलो चाय पीने, पी के जाओ। ऐसे आदर होना चाहिए, ऐसे भाव होना चाहिए। तो प्रथम चीज है, या तो आदमी आपके पास में भाव से आएगा या फिर अभाव से, या फिर उसके कोई न कोई कमी है। अभाव मतलब कमी है, उसको विश्वास है कि आपके पास जाऊंगा तो वो कमी पूरी हो सकती है। कई लोग बड़ी आशा करके किसी के पास पैसे मांगने के लिए जाते हैं, और सामने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, जितनी होती उतनी उसकी मदद कर लेते हैं और उसका काम निकाल देते हैं। कई बार हमने देखा है कि एक आदमी पैसे मांगने के लिए आता है, फिर दूसरी बार आता है, फिर अगले को थोड़ा अविश्वास हो जाता है कि अगले पैसे भी मुझे दिए नहीं, परंतु महाराज हो सकता है तीसरी बार सच में उसको मुसीबत थी, हॉस्पिटल में कोई भर्ती था या कोई प्रॉब्लम में आ गया, तो उस वक्त में अगर हमने मना कर दिया तो हमारा किया सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि 2 बार ऑलरेडी हम उसको सहायता कर चुके, तीसरी बार अविश्वास होने के कारण पहले के पैसे नहीं लौटाए, और फिर हमने थोड़ा उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा। हो सकता है तो थोड़ी जानकारी लेकर आपको पूरा विश्वास हो जाए तो उसकी सहायता जरूर कीजिए। हो सकता है 100, 500, 1000, 5000 उसकी जान, किसी की जान बच सकती है। कभी कभी 100 रुपये भी बहुत बड़े काम कर लेते हैं। इसीलिए भाव, अभाव, और तीसरे नंबर कोई आदमी आता है प्रभाव से। हो सकता है प्रभाव का मतलब होता है कि आपके पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, और प्रभाव के कारण उसका काम हो जाएगा, नाम मात्र से काम हो जाता है। जैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि कोई गरीब किसान था, और गरीब किसान ने अपनी जमीन बेची थी, और जमीन बेचने के बाद में वो गरीब किसान ने सोचा कि मेरे पास में ये पैसे को कहाँ रखूंगा, क्या इतने साल तक कहाँ रखूंगा। उसको एक विश्वास था, सेठ जी के पास में ले जाके जमा करा दिया, और उन्होंने बोला कि सेठ जी, मुझे आपके पूरा भरोसा है, जब मेरे बच्चों की शादी होवे तब ये पैसा मुझे वापस देना, क्योंकि मेरे पास खर्च हो जाएगा, मैं मेरी दिनचर्या कैसे भी निकाल दूंगा, खर्चा निकाल दूंगा। वक्त गुजर गया, बच्चे शादी के लायक हो गए, शादी की तैयारियां, शादी पक्की हो गई। अब वो सेठ जी के पास में जाता है, और सेठ जी को जाके बोलता, सेठ जी राम राम। सेठ जी ने बोला, भाई राम राम। कि सेठ जी, अब मुझे उन पैसों की आवश्यकता है जो पैसे मैंने आपको दिए थे। सेठ जी ने तुरंत जवाब दे दिया, भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किस बात के पैसे, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में। कि सेठ जी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास सिर्फ आपका विश्वास ही मेरा एक प्रूफ था, या भगवान साक्षी है, मेरा कोई साक्षी नहीं है। सेठ जी ने बोला, यहाँ पे कोई पैसे नहीं है और कोई 1 रुपया तू मेरे मांगता नहीं है। उसने सोचा कि अब मरने के अलावा कुछ भी नहीं रहा। जैसे ही वो वापस घर की तरफ निकलने लगा, सामने एक आदमी मिलता है। उसने बोला, इतना तू निराश क्यों है। तो उस आदमी ने बोला, क्या करूं, मैंने आज से 20 साल पहले सेठ जी को पैसे दिए थे, और सेठ जी ने आज मना कर दिया कि कोई पैसा नहीं दिया तूने,
कोई साक्षी नहीं है, कोई वैसा नहीं है। तो उस आदमी ने बोला एक काम हो सकता है, इस नगरी का जो राजा है ना बड़ा प्रभावशाली है, जा और वो दयालु भी हैं, वहां पे जा और आपकी आप बीती वहां पे बताओ, आपका काम हो जाएगा। तो जैसे ही वो राजा के पास में जाता है और राजा को जाके बोलता है राजन ऐसी बात हो गई है। राजन ने बोला कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। उसको बड़ी खुशी मिली। आपको करना कुछ नहीं है, आप कल एक उस दुकान पे जाके खड़े रह जाना, बोलना कुछ नहीं, सेठ से पैसे भी नहीं मांगना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी है, जहां पे खड़े रहोगे वहां पे उसी रास्ते मेरी यात्रा निकलेगी, उसी रास्ते मेरी यात्रा निकलेगी। और उसी रास्ते यात्रा निकलने के कारण मेरा रथ जैसे वहां पे आएगा, मैं आपको तुरंत ही आवाज दूंगा कि भाई तुम तो मेरे बालपने के मित्र हो, तुम वहां क्यों खड़े हो, आओ मेरे रथ में बैठो। कुछ नहीं करना, आपको आके मेरे रथ में बैठना है, बोलना भी कुछ नहीं है और रथ आगे रवाना हो जाएगा। जैसे ही गए राजन ने वही आवाज दी, अरे रोको भाई, रथ रोको, मेरा बालपने का सखा है, मेरा मित्र है, वो वहां खड़ा है, अरे भाई आजा तू आजा। जैसे आया राजन के पास में बैठाया और बैठा के राजन आगे की तरफ चल दिए। ये दृश्य सारा सेठ जी देख रहे थे। सेठ जी ने सोचा कि इस आदमी की बहुत बड़ी पहचान है, राजा से पहचान है, और ये बात अगर राजा को बता ली तो मेरा तो पूरा भंडा फोड़ हो जाएगा। तो जैसे वो आदमी घर नहीं पहुंचा, उससे पहले तो सेठ जी ने सारे पैसे ब्याज के सहित ले जाकर उसके घर पे दे दिया और उसको घर वालों को बोला कि भाई उसको बोल देना कि सारे पैसे मैंने दे दिए, पर ये बात राजन को ना बताए। तो ये हुई प्रभाव की बात। अभाव, प्रभाव और भाव, ये 3 पॉइंट होते हैं। इसलिए कोई भी आए तो उसका अनादर ना करे, होए उतना सत्कार करे, क्योंकि आज उसके दिन बुरे हैं, हो सकता है कल वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए और हमारी कोई बुरी स्थिति बन जाए तो वो चीज उसको हम याद दिला सकते हैं, वो याद रखेगा। बुरे वक्त में कोई काम आता नहीं, इंसान कभी भूलता नहीं है। ठीक है, बीच बीच में वो भूल जाता, कभी ऐसी बात नहीं होती। तो हम कहते हैं कि प्रभु आप अच्छे रहोगे और कोशिश कीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच का आप पाठ करना। दान पुण्य में भाव होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। और भगवान को ये जरूर बोलना कि मैं दान कर रहा हूं, मुझे इस लायक आपने बनाया, इस लायक आपने मुझे जो बनाया है, ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं दान पुण्य कर सक रहा हूं। इस लायक भी महाराज बहुत लोग होते हैं ना जो दान पुण्य करते नहीं, उनका अहोभाग्य होता है। और एक ध्यान रखें, तिल और खिचड़ी भोग जरूर लगाएं। दान से शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। शनिदेव का ध्यान जरूर करना। पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाना जो तिल का तेल का होना चाहिए। और आपके घर के मेन गेट के बाहर भी एक दीपक जरूर जलाना जो मेन गेट के बाहर। और असर रहेगा इस संक्रांति का सफेद चीजों पे थोड़ा तेजी का प्रभाव है, जैसे चांदी हो गई, तिल हो गए, कपास हो गया, चावल हो गया, दूध, शक्कर, इन चीजों के ऊपर थोड़ा प्रभाव, थोड़ा असर ज्यादा होगा। थोड़ा बता रहे हैं कि थोड़ा इनकी रेट, हाई रेट बनेगी, थोड़ा भाव इनके बढ़ सकते हैं। एक और उपाय आपको करना है, सुबह में वासी मुंह शहद अपनी जीभ पे लगाना, चखना है। आपको पता है शहद हजारों फूलों के रस से बना होता है, जिसमें हजारों देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है, हजारों फूल, और फूल के रस में से शहद बनता है। वो जानकारी हम लोगों को नहीं होती, वो सिर्फ मधुमक्खी ही जानती है और मधुमक्खी ही उसका राज जानती है, वो शहद बनाती है। तो शहद का, और छोटा जो जन्मजात बच्चा होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो कहते हैं कि शहद से सोने की सलाई लेके उसके जीभ पर ओम नाम लिखा जाए तो बच्चा बड़ा मधुर वाणी होता है, मधुर भाषी होता है, अच्छा संस्कारी होता है और दान पुण्य करने वाला होता है, बड़ा दयावान होता है।
और शहद में नींबू का रस और शहद थोड़ा से गर्म पानी में मिलाकर अगर उसको लिया जाए तो आपकी जो स्क्रीन होती है वो बहुत अच्छी होती है। और शहद में शाम के टाइम में दूध मिला के अगर पिया जाए तो जो पतले होते हैं उनकी हेल्थ अच्छी बनती है, मतलब शरीर बनता है। अपना होना चाहिए विश्वास, गाय माता का दूध होना चाहिए। और एक काम जरूर करना, 5 दाने चावल के सबूत दाने चाहिए और 12 दाने काले तिल के, 12 दाने सफेद तिल के और थोड़ा सा गुड़। इन सारी चीजों को लेकर डायरेक्ट मुंह में डालना है और उसको निगलना है, चबाना नहीं है, सबूत निगलना है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, बहुत अच्छे शुभ संकेत होते हैं। और कल जो मुहूर्त है संक्रांति का वो है सुबह में 8:30 से 12:30 तक और दोपहर 2:38 तक इसका शुभ मुहूर्त है। ऐसे पूरा दिन चलेगा, दान पुण्य करते रहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये मकर संक्रांति पूरे संसार के लिए सर्व धर्म सर्व जाति बंधु और सभी के लिए, अमीर गरीब छोटे बड़े, माताएं बहनें बच्चे नवयुवक मंडल, सबके लिए अच्छा निकले। व्यापारियों के लिए व्यापार अच्छा बने, कोई जॉब करने के लिए तैयारी करे तो उनकी जॉब लग जाए, और कोई बीमार है तो वह स्वस्थ हो जाए। किसी को बच्चे नहीं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको संतान सुख मिले और आपका व्यापार अच्छा चले और आपके घर में अपार खुशियाँ आए। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा। और सुबह में साधना होगी तो मैं सर्व कल्याण की साधना करता हूँ हमेशा। और मैंने हमेशा एक ही रखा है गौ माता के आशीर्वाद से कि मैं सबका भला चाहता हूँ, सबका कल्याण चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। और प्रभु सबका कल्याण करे। अभी हमारा समय है गौ माता की सेवा करने के लिए, आश्रम में जो गाय माता हैं। और दान पुण्य आप जरूर करना, चाहे दुनिया में कहीं पे भी करना, आपका जहाँ मन लगे वहाँ करना, पर गौशाला जरूर जाना, गाय माता को दान जरूर करना। और भगवान सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे। मैं ये प्रार्थना के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सम शनि